36 दिन के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आज की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। देश की शिक्षा व्यवस्था और नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर चल रहे लंबे राजनीतिक और छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पर, उसके आगे झुकते हुए मोदी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार में किसी मंत्री को इस तरह से झुककर इस्तीफा देना पड़ा हो, किसी आंदोलन के आगे झुककर। इस्तीफे में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपना इस्तीफा लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है, बहुत ही भावुक ये इस्तीफा कहा जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 इसमें धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो नीट एग्जाम में कमियां थी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। क्या लिखा है उन्होंने इस्तीफे में, उसका जिक्र किया है। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई थी, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कमियां थी। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। आगे भी उन्होंने जो कितने विद्यार्थी थे, क्या क्या सरकार ने कदम उठाए, उसका जिक्र किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो खास बात है, अंडरलाइन करने वाली जो बात है, वो लिखते हैं कि परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान इसमें भी राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से छात्रों को गुमराह किया गया। आगे वो लिखते हैं कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है और यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। तो प्रधानमंत्री को जो उन्होंने लेटर लिखा है, इस्तीफा दिया है, उसमें जिक्र किया है, युवाओं को भी उन्होंने एड्रेस किया है और बताया है कि किस तरह से जो नीट एग्जाम है उसमें गड़बड़ियां हुई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कड़े और बड़े कदम उठाए गए। उन्होंने आंदोलन का भी जिक्र किया कि किस तरह से इसका राजनीतिक इसको रंग दिया गया और युवाओं को भ्रम में डाला गया। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी वजह है। क्या सरकार, जिसके आगे सरकार झुकने के लिए मजबूर हुई, क्या सरकार को शुरू में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि यह आंदोलन इस तरह से बड़ा और वैश्विक हो जाएगा। वैश्विक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये भारत ही नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई शहरों में, 20 से ज्यादा शहरों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगह आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और कई ऐसे देशों में, वैश्विक इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि
जो इस्तीफे की मांग सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर से भी जो भारतवंशी रहते हैं, और इस जो आंदोलन है उसका टर्निंग पॉइंट 20 जुलाई रहा, जब पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद उस जो आंदोलन है उसको और ज्यादा व्यापक समर्थन मिला, और जो लोग हैं, जो कि कई भाजपा समर्थक भी हैं, वो भी इस आंदोलन में छात्रों की मांग के साथ आए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात को 12 बजे वीडियो जारी कर यह कहना पड़ा कि सरकार छात्रों के साथ है, और इस जो गड़बड़ियां हुई हैं वो आगे ना हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ये भी उन्होंने बताया। अगले रात को फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया और यूथ को एड्रेस किया। यहां यह देखने वाली बात होगी कि कितना मजबूर हो गई होगी सरकार की, जिस सरकार में केंद्रीय मंत्री जो है राजनाथ सिंह 2014-15 में यह बात बोल चुके थे कि ये यूपीए सरकार नहीं है, यहां इस्तीफे नहीं लिए जाते, इस्तीफे नहीं दिए जाते। इसके बावजूद भी मोदी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा, क्योंकि जिस रफ्तार से यह आंदोलन आगे बढ़ रहा था, सरकार नहीं चाहती थी कि जो अंजाम यूपीए का अन्ना आंदोलन के बाद हुआ, वैसा कोई अंजाम मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का हो। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।